कुरुक्षेत्र में बीते दिनों रेलवे रोड पर स्थित सुभाष गली में खुदाई के दौरान स्वतः प्रकट कलयुग के अवतार खाटू श्याम जी के आकर्षण और मनोहारी प्रतिमा आज डांड रोड पर स्थित SYL नहर के किनारे अपने निर्माणाधीन मंदिर श्री श्याम धाम कुरुक्षेत्र में स्थापित हो गई। समाज सेवी पवन शर्मा पहलवान के नेतृत्व में निर्माणाधीन श्री श्याम धाम कुरुक्षेत्र में आज पूरे विधि विधान से स्वतः प्रकट खाटू श्याम जी की मनोहारी प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ किया गया, जिसमें मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने आहुतियां डाली। श्री श्याम धाम में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें विश्व विख्यात कथावाचक राजेंद्र पराशर एवं पंडित अनिल शास्त्री ने भजनों के माध्यम से प्रभु वंदना का गुणगान किया। इस कार्यक्रम में अनेक संत महात्माओं के साथ साथ हजारों की संख्या में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी शिरकत की और खाटू श्याम जी की मनोहारी प्रतिमा के समक्ष माथा टेका। संत रोशनपुरी, संत हरिनारायणपुरी, स्वामी संदीप ओंकार, संत संगमनाथ सहित अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने श्री श्याम धाम को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान पवन शर्मा पहलवान ने कहा कि यहां खाटू श्याम जी की कृपा से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अशोक शर्मा ने भी सभी श्रद्धालुओं का श्री श्याम धाम कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत किया। कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत शर्मा, अश्वनी शर्मा, रुबल शर्मा, शिव नारायण दीक्षित, राकेश सुनहरी, नरेंद्र शर्मा निंदी सहित हजारों की संख्या में धर्म प्रेमियों ने अपनी हाजिरी लगाई। जय श्री श्याम। सब भक्तों को जय श्री श्याम। सभी से भाई प्रार्थना है कि भाई आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में SYL नहर के बिल्कुल पास में भगवान श्री खाटू धाम बन गया है, श्याम धाम बन गया है। जो भी श्रद्धालु, जो भी भाई सनातन धर्म प्रेमी बाबा श्याम के दर्शन करने आए तो उनके लिए भाई यहाँ आपका खुला दरबार है, कभी भी आप आ सकते हैं। यहाँ आपके रहने की, खाने का इंतजाम है। यदि कोई दूर से भी आए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहने का और खाने का इंतजाम कर दिया है। और ये श्याम धाम, श्याम के नाम, भाई सभी से यही है प्रार्थना कि भाई सभी यहाँ आए, दर्शन करें बाबा के और बाबा से अरदास लगाएं और बाबा का आशीर्वाद लें। और आज भाई हमने यहाँ यज्ञ हवन करके बाबा जी को विराजमान कर दिया है और बाबा जी को स्थान चाहिए था, भाई कहीं बैठने के लिए अच्छा स्थान मिल जाए और ये स्थान मिल गया है। और मंदिर का काम शुरू कर देंगे जल्दी से, कोई मुहूर्त देख के, और उसके बाद मंदिर बन जाएगा। फिर उसके बाद भगवान की स्थापना होगी और जब तक यहाँ श्याम बाबा यहीं विराजेंगे। श्याम बाबा जी का स्थान है, श्याम बाबा जी ने ले लिया है अपना स्थान। और आज सभी जो भगत आए भाई सबका भला करे और जो नहीं भी आए, जो लाइव देख रहे हैं उनका भी भला करे। जय श्याम बाबा। यहाँ विराजित हैं और आज जो है उनका भव्य यहाँ मंदिर बन रहा है, बहुत हर्ष की बात है। और आज पाप पूषा एकादशी भी है, तो एकादशी विशेष होता है श्याम महाराज के लिए। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करूँ कि आज के दिन जो दर्शन करेगा, जो उनसे मांगेगा, उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। सभी को जय श्री श्याम। देखिए यहाँ पर हमारे आज पवन शर्मा जी ने बुलाया है और खाटू श्याम भगवान की मूर्ति स्थापना यहाँ पर करी है, तो मैं उनके दर्शन करने यहाँ पर आया हूँ। सभी श्रद्धालु जो आए उनको मैं बधाई देता हूँ। इस क्षेत्र के अंदर भगवान खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बन गया है, तो सभी यहाँ पर पधारे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्याम धाम पहुँचते हैं, दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन किया है। श्याम ये भारत भूमि जो है ना, श्रद्धा की भूमि है। और यहाँ बताया गया है चाहे मनुष्य पूजन खेल में भी करे, खेल भी जो है ना जीवन में कुछ सिखाने के लिए, तो चाहे खेल से करे, चाहे अवहेलना से करे और भाव से और श्रद्धा भाव से करे, तो उसका तो कहना ही क्या। जिस भी भाव से आप, भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव में भजता है मैं उसको उसी भाव में प्राप्त होता हूँ। तो रावण ने भी बाल किलों से एक बार पूछा था, मैंने भगवान शंकर को अपने 10 शीश चढ़ाकर प्रसन्न कर लिया है, ब्रह्मा जी को लंबी आराधना करके प्रसन्न किया। अब मैं विष्णु जी का भजन करना चाहता हूँ, लेकिन लंबे समय तक राजा रहने के कारण और युद्ध लड़ने के कारण मेरी वृत्ति जो है तामसिक हो गई। अब मैं ज़्यादा भजन पूजन नहीं कर पाऊंगा और आयु भी ज़्यादा हो गया, 72 बार चक्री घड़ी व्यतीत हो गई, इतना शासन किया उन्होंने। तो मैं कैसे उनका भजन करूँ। तो बाल किलो ने बताया
कई चीजें बताई, बोले कि अब ध्यान भजन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर बोले भगवान कहते जो मुझे जिस भाव में भजता है मैं उसको उसी भाव में प्राप्त हो जाता हूँ, तो आप उनको शत्रु भाव में भजन करें। शत्रु भाव में रावण ने राम जी का भजन किया, विष्णु जी का, तो उनको युद्ध क्षेत्र में वो प्राप्त हुए। तो भगवान हमारी ये आस्था, हमारा जो दर्शन शास्त्र है ऐसा है कि हमने जड़ता में पत्थर को सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है, उस जड़ता में भी चेतनता को प्रदर्शित किया, उसमें भी भगवान का दर्शन किया। कण कण में भगवान का निवास है। एक कवि ने लिखा हरियाणा के लिए, इस धरती का कंकर भी शंकर भगवान। तो यहाँ भगवान हमारे जो भी हैं आज कलयुग में, क्योंकि श्याम जी जो है ना खाटू श्याम, इन्होंने कहा जब कृष्ण जी ने उनका शीश मांग लिया तो बाद में उन्होंने कहा मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या, भाई मेरा भी कुछ होना चाहिए। और एक कलयुग में भगवान ने कहा था कृष्ण जी ने, कलयुग में लोग मेरे नाम से, श्याम जी के नाम से तुम्हारा पूजन करेंगे। तो खाटू श्याम की पूजा होती है। और आज हर जगह ये भगवान, जहाँ भी हम लोग बैठ के भक्त जन उनका स्मरण करते हैं वहीं प्रकट हो जाता है। भावना में भावो ही विद्यते देवता, देवता भावना में विराजमान रहते हैं। या आप उनका स्मरण करेंगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो जो भी है, हम तो श्रद्धालु हैं, और जहाँ भी भक्त लोग इकट्ठे हो जाए, संगम का, नदियों के संगम की भी पूजा करते हैं। जब लोगों का इतना संगम जहाँ हो तो वहाँ तो सब देवता भगवान सब प्रकट रहते हैं। तो यह जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, यह जो है तालमेल की संस्कृति है। और उसी भाव से जहाँ भी लोग इकट्ठे हो वहाँ सब देवता ऋषि मुनि सब आ जाते हैं। और इन्हीं भावों के साथ मैं ये कहूँगा कि खाटू श्याम जी यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। इस सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।